हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 1 लेसन नंबर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अमित वांट्स टू टेक हिज ग्रैनी टू ऑस्ट्रेलिया विच इज द साउथर्न हेमिस्फीयर but she cannot bear a very cold weather. When should they make this trip? मतलब अमित की जो ग्रैनी है उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, पर वो जो ठंडी है वो बियर नहीं कर सकती। मतलब वो उनको ठंड बहुत लग जाएगी। होता है ना बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम, कभी मतलब उनको धूप से तकलीफ़ होती है, ठंड से भी तकलीफ़ होती है। तो फिर उनकी ट्रिप कब होनी चाहिए? ओके, ये हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। ओके, देन फिर हमारा आंसर, ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 23rd September to 22nd March. देयर इज समर, सो अमित्स ग्रैनी कुड बी टेकन टू ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. From 22nd March to 23rd September, there is winter, so she should avoid going to Australia as she cannot bear the cold weather. आंसर देखो आप कैसा है। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है सदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे एक टाइम पीरियड दिया गया है। मैंने आपको बोला था ना कि सीजन्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो की टिल्टेड है और वो रोटेट करती है, जिससे हमारे जो सीजन्स है वो क्या होते हैं, अकर होते हैं। तो फिर कुछ मैंने आपको पीरियड भी बताया था, वो ही पीरियड यहाँ पे दिखाया गया है। देखो 23rd September to 22nd March में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, गर्मी होती है, और वही उस टाइम पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, ठंड होती है। और 22nd March to 23rd September में साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर, और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, समर, यानी टोटली इक्वल। तो फिर यहाँ पे टाइम क्या दिया गया है, 23rd September to 22nd March में समर है साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो फिर अमित की ग्रैनी ऑस्ट्रेलिया उस वक्त उनकी ट्रिप हो सकती है। नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। हाउ मेनी रोटेशंस डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने रोटेशंस अर्थ कंप्लीट करती है एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड। मतलब सन को जब वो चक्कर लगाती है तभी कितने रेवोल्यूशन वो कंप्लीट करती है। तो फिर आंसर, द अर्थ टेक्स वन कंप्लीट रोटेशन इन अ डे. इट टेक्स 365 days and 6 hours for complete one revolution. This means that in one revolution the earth shows 365 and 1/4 the rotation. मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा कि कितने रोटेशंस लेती है। तो फिर यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन और 6 आवर्स होते हैं। 4 साल के बाद ये ही क्या हो जाते हैं, 366 डेज हो जाते हैं। यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कितने रोटेशन कंप्लीट करते हैं रिवॉल्यूशन के वक्त, उसका आंसर है 365 and 1/4 द रोटेशन। ओके, next question. It is sunrise in Itanagar in Arunachal Pradesh. Write the names of the following cities in the order in which the sun will rise there. Mumbai, Kolkata, Bhopal and Nagpur. यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इतनानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पे अभी सनराइज हो चुका है। तो फिर हमें एक असेंडिंग ऑर्डर में ये सिटीज़ लिखनी है। मतलब समझ लो अभी यहाँ पे हुआ सनराइज,
तो दूसरी प्लेस में उसके बाद कब होगा, उसके बाद कौन सी प्लेस पे होगा, फिर उसके बाद कौन सी सिटी में होगा, ऐसे हमको ऑर्डर में लिखना है। तो फिर आंसर, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। ओके, देयरफॉर दिस वुड बी द सनराइज इन द ईस्टर्न स्टेट। Later the sunrise can be seen from only the western state of India. The order in which the sunrise would be seen is as follows. मतलब अर्थ कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए पहले ईस्टर्न स्टेट्स जो कि है हमारे अरुणाचल प्रदेश के साइड के ईस्टर्न स्टेट्स है, पहले वहाँ पे क्या होगा, सनराइज होगा। फिर हमारे वेस्टर्न स्टेट्स में क्या होगा, ये सनराइज होगा, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह। ओके, तो फिर ऑर्डर देखो कैसा है। फर्स्ट ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया गया है इतना नगर इन अरुणाचल प्रदेश। फिर कहाँ पे होगा, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, फिर भोपाल इन मध्य प्रदेश, फिर नागपुर इन महाराष्ट्र एंड देन मुंबई इन महाराष्ट्र। Next, fill in the blanks. The motion of the earth around the sun itself is called rotation. यानी कि सन के अराउंड जो मोशन होता है अर्थ का, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन। The motion of the earth around the sun is called as revolution. Okay, it is called as revolution. The rotation of the earth gives rise to the day and night. It gives rise to the day and night. Day and night rotation of the earth की वजह से ही होता है। What is meant by each of the following term? यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए गए, उनको हमें डिफाइन करना है, यानी एक्सप्लेन करना है। What is full moon? When the complete round moon is seen in the sky is known as full moon. Okay? मतलब जब मून एकदम राउंड में होता है, यानी पूरा दिखता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यू मून। न्यू मून यानी when the moon is not visible in the sky it is known as new moon। यानी कि जब मून स्काई में नहीं होता है, दिखता ही नहीं, एकदम लाइक दिस ब्लू, पूरा स्काई ऐसा ब्लू ही दिखता है, तो फिर वो क्या होता है, हमारा न्यू मून होता है। क्या होता है, न्यू मून होता है। नेक्स्ट, लूनार मंथ। द पीरियड ऑफ 28 to 30 फ्रॉम वन न्यू मून डे टू नेक्स्ट न्यू मून डे इज कॉल्ड एज लूनार मंथ। यानी कि समझ लो आज क्या था, न्यू मून डे है, तो फिर उसके 1 महीने बाद या फिर 28 to 30 डेज के बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट न्यू मून डे होगा। यानी कि आज क्या है, हमारा न्यू मून डे है, और 28 to 30 डेज के बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट न्यू मून डे होगा। तो फिर ये जो पीरियड है उसके बीच का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूनार मंथ। नेक्स्ट इज तिथि। एवरी डे इन लूनार मंथ इज कॉल्ड एज तिथि। यानी हर एक दिन लूनार मंथ में जितने भी दिन होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तिथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इक्वेटर। व्हाट इज इक्वेटर? अ इमेजिनरी सर्कल प्रेजेंट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड एज इक्वेटर। यानी कि एक इमेजिनरी सर्कल जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा अर्थ, ये हमारा यहाँ पे क्या है, हमारे पोल्स है, और बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ द इक्वेटर। यानी कि जो 2 पार्ट्स होते हैं हमारे
मतलब समझ लो ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, तो फिर ये जो टू पार्ट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर आर टू पार्ट्स ऑफ मेड बाय इक्वेटर। यानी इक्वेटर से हमारा क्या बनता है? वाह कितना परफेक्ट चल रहा है। इक्वेटर से हमारा क्या बनता है? नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, यानी कि ये बहुत कम क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, और 9 से 10 क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर नहीं भी आए तो फिर आपको अगर याद रखोगे तो फिर आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में मदद मिलेगी। तो फिर एक एक करके हम लोग क्या पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज रोटेशन? द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अराउंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रोटेशन। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब खुद के तरफ टर्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। मतलब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, तो फिर व्हाट आई वाज टेलिंग कि रोटेशन क्या होता है, यानी कि समझ लो ये हमारी अर्थ है और वो अगर खुद की तरफ ऐसे घूम रही है तो फिर ये क्या हो गया? हमारा रोटेशन हो गया। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ अर्थ ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खुद की तरफ ऐसे घूम रहा है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? रोटेशन कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज एक्सिस ऑफ द रोटेशन? व्हाट इज एक्सिस ऑफ द रोटेशन? यानी कि जो रोटेशन का एक्सिस क्या होता है? द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द रोटेशन। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, इक्वेटर नहीं पर एक इमेजिनरी लाइन जिसके अंदर वो हमारा ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, उसे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा बॉल जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो कि ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। ओके, तो फिर वो कैसे रोटेट हो रहा है? मैं थोड़ा टिल्ट करके रोटेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसे, तो फिर वो कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है, कुछ ऐसे रोटेट हो रहा है वो। यानी कि ये क्या हो गया? उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज इक्वेटर? अभी इक्वेटर वाला क्वेश्चन आ गया। यानी कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है और जो उसका एक इमेजिनरी लाइन जो कि क्या डिवाइड करता है? नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये देखो आंसर में भी वही है, द इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड नॉर्थ एंड साउथ इज कॉल्ड एज इक्वेटर। राइट द नेम ऑफ टू इक्वल पार्ट्स। अभी इससे जो पार्ट बने उनके नाम बताओ। एक्सरसाइज में ही क्वेश्चन था, वापिस से उसी क्वेश्चन पे परफेक्ट सर्कल बना जा रहा है। यानी कि ये हमारा इक्वेटर है, इसके मदद से हमारे दो पार्ट्स बने। ओके, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये क्या है फिर? हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और ये क्या है? हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डे? द पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड एज डे। यानी कि जितना टाइम अर्थ लेती है खुद को रोटेट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डे बोलते हैं। 24 आवर्स लेती है हमारी अर्थ, यानी वो क्या हो गया? एक डे हो गया। हाउ अ डे इज डिवाइडेड? मतलब डे कैसा डिवाइड है? ईच डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स, इक्वल पार्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग टाइम। दिस वन पार्ट इज कॉल्ड एज एन आवर। यानी कि डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। ओके, परफेक्ट, 24 आवर्स होते हैं। तो फिर हम लोग जब टाइम मेजर करते हैं तो फिर बोलते हैं ना 1 घंटे के बाद कहाँ पे जाना है? मुझे क्लासेस जाना है,
1 घंटे के बाद मेरी वीडियो अपलोड होगी, 1 घंटे के बाद मैं खेलने जाऊँगी या 2 घंटे तक खेलूँगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो फिर क्या हो गए, उसके पार्टीशंस हो गए, यानी 24 आवर्स के क्या हो गए, 24 पार्ट्स हो गए। ओके, और इसका एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। नेक्स्ट, व्हाट इज रेवोल्यूशन? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन। यानी कि जब अर्थ सन को रिवॉल्व करती है तो फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं। रिवॉल्व यानी उसके चक्कर लगाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ईयर? ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ईयर? The time period which the earth takes to complete one revolution around the sun is called year. 365 days and 6 hours make 1 year. यानी कि साल क्या होता है, जो हमारी अर्थ है वो सन का जब पूरा चक्कर लगाती है या फिर रिवॉल्व करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन बोलते हैं, राइट। जब वो पूरा रिवॉल्व कर लेती है तो फिर क्या बनता है, हमारा क्या बनता है, ईयर बनता है। और ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज और 6 आवर्स। और 4 साल बाद ये क्या कितने हो जाते हैं, 366 डेज, क्योंकि 6 4 जा 24 और 24 इज इक्वल्स टू 1 डे। तो फिर एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई थिंक मैंने लेक्चर में भी आपको समझाया होगा, अगर नहीं समझा तो फिर आप वापस से वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट, what is leap year? A leap year is a year which there are 29 days in the month of February or 366 days in a year. लीप ईयर मतलब जब ये साल में कितने डेज होते हैं, 366 डेज। एक दिन का कौन से मंथ में बढ़ा, फरवरी के मंथ में बढ़ा, जहाँ पे हमेशा 28 डेज होते हैं तभी क्या हो जाते हैं, 29 डेज बन जाते हैं। क्यों बनते हैं, अभी मैंने आपको समझाया, क्योंकि एक साल में 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं। अगर हम लोग 4 साल बाद वो कितने हो जाते हैं, 366 डेज, क्योंकि जो 6 आवर्स को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे 4 साल बाद तो वो क्या हो जाएगा, 24 आवर्स। 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 डे, और 365 प्लस 1 डे इज इक्वल्स टू 366। ईजी है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द मेन सीजन्स, यानी मेन सीजन्स के हमें यहाँ पे नेम लिखने हैं। ईजी है, समर, रेनी और विंटर क्या है, हमारे मेन सीजन्स है इंडिया के, क्योंकि कौन से जो कंट्रीज होते हैं वहाँ पे रेनी सीजन होता ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ समर और विंटर सीजन्स ही माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द सब सीजन्स। हमें सब सीजन के भी नाम बताने हैं। अभी कितने सब सीजन होते हैं हमारे पास, 6 सब सीजन होते हैं। उनके नेम वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एंड शिशिर। ये क्या है, हमारे सब सीजन्स है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऋतु चक्र? ऋतु चक्र क्या होता है, ये जो 6 सीजन्स का साइकिल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र बोलते हैं। नेक्स्ट, हमारे इम्पोर्टेंट नोट्स। जब मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको स्क्रीनशॉट्स भी निकालते रहिए, जिससे आपको बाद में भी आप याद कर सकते हो। अभी ये जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी ये पढ़ लोगे तो फिर आपको सब याद रहेगा, सब रिकॉल हो जाएगा। तो फिर एक एक करके हम लोग समझते हैं। रोटेशन यानी अ टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने बॉल का एग्जाम्पल दिया। एक्सिस ऑफ द रोटेशन यानी इमेजिनरी लाइन जिसके अराउंड वो रोटेट होता है, जैसे कि ये होगी उसकी बॉल की इमेजिनरी लाइन, क्योंकि मैं कुछ इस तरफ से ही उससे क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। नेक्स्ट, व्हाट इज इक्वेटर? अ सर्कल विच इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। यानी कि इक्वेटर में क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में अगर कोई चीज़ ये डिवाइड कर रही है उस चीज़ को, उसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ को क्या कर रहा है, इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, डे, पीरियड ऑफ टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। देयर आर 24 पार्ट्स इन अ डे, ईच पार्ट इज कॉल्ड एज 1 आवर।
मतलब जब अर्थ खुद को एक रोटेशन कंप्लीट करती है वो क्या बन जाता है, हमारा डे बन जाता है। और एक डे में कितने पार्ट्स होते हैं, 24 पार्ट्स। हम लोग इसे 24 आवर्स भी बोलते हैं। हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रिवॉल्यूशन। व्हाट इज रिवॉल्यूशन, यानी कि 1 राउंड अराउंड द सन। जब अर्थ सन के अराउंड एकदम एक पूरा चक्कर लगाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन। पूरा एक चक्कर यानी कि घूमते रहेगी उसे हम लोग रिवॉल्यूशन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ईयर, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि कितना टाइम लेती है अर्थ। यानी मतलब ये अर्थ है हमारी और ये सन है, जो जितना और टाइम लेती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। कितना टाइम लेती है, 365 डेज एंड 6 आवर्स। ये लेसन पढ़ाते पढ़ाते मेरी सर्कल की प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट, व्हाट इज ऋतु चक्र, द साइकिल ऑफ 6 सीजन्स। जब हमारे वसंत, यहाँ पे बताया ना मैंने आपको, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, जब वो उनके साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋतु चक्र। उसके बाद तिथि। तिथि क्या होता है, हर एक डे, लूनार मंथ का हर एक डे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिथि। और लूनार मंथ क्या होता है, एक न्यू मून से न्यू मून अगले न्यू मून डे के जो पीरियड ऑफ टाइम है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूनार मंथ, जो कि कितने का होता है, 28 to 30 डेज का होता है। और इसके हर एक डे को हम लोग क्या बोलते हैं, तिथि ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, 1 fortnight ऑफ वैक्सिंग मून प्लस 1 fortnight ऑफ वैनिंग मून, यानी कि फुल मून डे और न्यू मून डे, मतलब ये न्यू मून डे से अगले न्यू मून डे तक जो कि पीरियड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लूनार मंथ बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो फिर आप क्या करोगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक लास्ट बार सर्कल परफेक्ट जब तक नहीं आएगा बंद नहीं करूँगा, ठीक ठाक। बाय।